करके नीले और हरे रंग की कुछ बोतलें निकाली। नीला वाला वायरस था और हरा उसका एंटीडोट। लैब से निकलने से पहले उसने जानबूझकर वायरस की एक बोतल तोड़ दी। टी वायरस हवा में आसानी से फैलता है, इसलिए वो जल्द ही ऐसी सिस्टम के जरिए पूरे बेस में फैल गया। कर्मचारियों को कुछ भी अजीब नहीं लगा, सिर्फ पिंजरे में बंद कुत्तों ने खतरे को सूंघ लिया था और वो जोर जोर से भौंकने लगे। उसी वक्त पूरे बेस के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करने वाले सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन ने भी वायरस लीक होने का पता लगा लिया था, इसलिए वायरस को बाहर फैलने से रोकने के लिए उसने बेस के सभी दरवाजे बंद कर दिए। लोगों को लगा कि ये कोई आम फायर ड्रिल है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि बात कुछ और है। रेड क्वीन ने न सिर्फ वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को बाहर जाने से रोका, बल्कि उन्हें मारने के लिए हर तरह के तरीके भी अपनाए। कुछ लोग जहरीली गैस से मारे गए, कुछ पानी में डूब कर मर गए और कुछ लिफ्ट के एक्सीडेंट में मारे गए। वो किसी भी कीमत पर सबको मारना चाहती थी। इससे पता चलता है कि टी वायरस कितना खतरनाक और खौफनाक था। इसके बाद सीन बदलता है और हमारी हीरोइन एलिस बाथरूम में अचानक होश में आती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो बेहोश होकर गिर गई थी। उसे वो घर भी बहुत अनजान सा लग रहा था। वो इधर उधर देखने लगी, तभी उसे मेज पर एक आदमी की शादी की फोटो दिखी, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आया। अचानक एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। एलिस तुरंत उसके पीछे गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अनजान आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा। एलिस को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी हथियारों से लैस कुछ लोग खिड़की तोड़कर अंदर आ गए। उस आदमी को उन्होंने वही पकड़ लिया। उस आदमी ने कहा कि वो एक पुलिस वाला है, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने जो अपना आईडी कार्ड दिखाया, उसे चेक करने पर उन लोगों को पता चला कि पुलिस स्टेशन के सिस्टम में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। लेकिन समय कम होने की वजह से उनके कैप्टन ने आदेश दिया कि उसे भी अपने साथ हाइव के अंदर ले चलो। इसके बाद एक खुफिया दरवाजा खुला और उनके सामने एक खुफिया रास्ता आ गया। वहाँ एक ट्रेन खड़ी थी जो सीधे हाइव लैब तक जाती थी, लेकिन ट्रेन के चलने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें ट्रेन में एक बेहोश आदमी मिला। एलिस की तरह ही होश में आने के बाद उसे भी कुछ याद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उस पर भी बेहोश करने वाली गैस का असर हुआ है। लेकिन एलिस ने देखा कि ये वही आदमी था जिसकी फोटो उसने शादी वाली तस्वीर में देखी थी। उसे कुछ धुंधली सी यादें भी आने लगी। जल्द ही वो सब अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो हाइव बेस का दरवाजा खोलने वाले थे, एलिस अब और कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने कैप्टन से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। तब कैप्टन को सच बताना पड़ा। दरअसल वो लोग भी एलिस की तरह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर थे और जिस घर में एलिस थी वो हाइव का इमरजेंसी एंट्रेंस था। एलिस और वो फोटो वाला आदमी उसी दरवाजे की सिक्योरिटी में तैनात थे। यहाँ तक कि उनकी शादी भी झूठी थी, जिसका मकसद सिर्फ हाइव के वजूद को छुपाना था। और अब हाइव में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन ने सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करके अंदर के सभी कर्मचारियों को मार दिया था। इसलिए उनका मिशन रेड क्वीन को बंद करना था और ये पता लगाना था कि वहाँ आखिर हुआ क्या है। जल्द ही स्टील का वो दरवाजा खुला और वो सब हाइव के अंदर दाखिल हुए। एक मेंबर ने तुरंत चेक किया कि कहीं हवा में अभी भी जहरीली गैस तो नहीं है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद लिफ्ट खराब होने की वजह से उन्हें सीढ़ियों से ही जमीन के नीचे जाना पड़ा। लेकिन रेड क्वीन के मेन सर्वर रूम की तरफ जाते वक्त उन्होंने देखा कि पूरी मंजिल की लैब पानी में डूबी हुई थी, इसलिए उन्हें दूसरे रास्ते से होकर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पानी में डूबे हुए एक मरे हुए कर्मचारी ने अचानक अपनी आंखें खोल ली थी। फिर टीम ने एक दरवाजा खोला जो मैप में डाइनिंग रूम दिख रहा था, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ा गोदाम था जो कंटेनरों से भरा था। जमीन पर बड़े बड़े पाइप बिछे थे और कंटेनरों में कुछ ऐसे जीव थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। कैप्टन ने 2 मेंबर्स और उस पुलिस वाले को वहीं रुकने को कहा और बाकी लोगों को लेकर सर्वर रूम की तरफ बढ़ गया। उस गोदाम को पार करके टीम आखिरकार सर्वर रूम के दरवाजे तक पहुंच गई। टेक्नीशियन की कुछ कोशिशों के बाद वो स्टील का दरवाजा खुल गया, लेकिन सर्वर रूम में जाने के लिए उन्हें एक कांच वाले रास्ते से होकर गुजरना था, जिसके आखिर में एक और दरवाजा था। टेक्नीशियन ने अपना काम किया और उस दरवाजे को भी खोल दिया, लेकिन जैसे ही कुछ मेंबर्स रेड क्वीन को बंद करने वाली डिवाइस लेकर उस रास्ते में दाखिल हुए, दोनों स्टील के दरवाजे अचानक से बंद हो गए। ये रेड क्वीन ने अपना डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया था। टेक्नीशियन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। और फिर आगे जो हुआ वो इस फिल्म का सबसे बेहतरीन और क्लासिक सीन है। उस रास्ते के दोनों तरफ से एक लेजर लाइट निकली जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। कैप्टन और बाकी 2 लोगों ने समय रहते खुद को बचा तो लिया, लेकिन एक मेंबर की उंगलियां कट गई और उसके पीछे खड़ी फीमेल सोल्जर की तो वहीं पर गर्दन ही कट गई। इससे भी भयानक बात यह थी कि लेजर लाइट अभी रुकी नहीं थी। बहुत ही जल्द एक और लेजर फिर से उनकी तरफ आई। एक मेंबर ने कूद कर बचने की कोशिश की, लेकिन उस लेजर लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया और उसे बीच से ही 2 टुकड़ों में काट दिया। कैप्टन ने ऊपर लटक कर अपनी जान बचा ली और टेक्नीशियन भी वेपन सिस्टम को बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि लेजर लाइट कैप्टन को कुछ भी करने का मौका नहीं देगी। अगले ही वार में कैप्टन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जल्दी करो। और तभी जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सब लोग डर से कांपने लगे। उन्होंने सोचा नहीं था कि सर्वर रूम में जाने से पहले ही वो अपनी आधी टीम को खो देंगे, लेकिन अब जब वो यहाँ तक आ गए थे तो वापस लौटना मुमकिन नहीं था। वो टेक्नीशियन डरते डरते डिवाइस लेकर अंदर गया और अपना काम करने लगा। एलिस ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। वो दोनों बिना किसी दिक्कत के सर्वर रूम तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेन कंप्यूटर पर वो डिवाइस लगाई, तभी वहाँ अचानक रेड क्वीन का होलोग्राम आ गया। उसने उन दोनों से ऐसा न करने की रिक्वेस्ट की और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो और भी बुरा होगा, लेकिन टेक्नीशियन ने उसकी एक ना सुनी और जबरदस्ती रेड क्वीन के मेन सर्वर को बंद कर दिया। रेड क्वीन के बंद होते ही पूरे बेस का सिक्योरिटी सिस्टम ठपड़ गया और कंटेनर के अंदर रखे वो अजीब से जीव हिलने डुलने लगे। बेस के सारे सिक्योरिटी दरवाजे भी खुल गए थे। रेड क्वीन को दोबारा चालू होने से रोकने के लिए टेक्नीशियन ने उसका मदरबोर्ड निकाल लिया, लेकिन दूसरी तरफ गोदाम में इंतजार कर रहे उन तीनों लोगों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। सारा अपनी गन लेकर देखने गई तो उसे वहाँ एक रिसर्चर दिखा। उसे लगा कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो रिसर्चर अब वायरस का शिकार हो चुका है और एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका है। जैसे ही सारा ने पास जाकर उससे पूछा, उस ज़ॉम्बी ने उसे जोर से काट लिया। फिर उसने सारा को जमीन पर गिराकर उस पर हमला कर दिया। अच्छी बात यह थी कि दूसरा मेंबर जॉन सही वक्त पर वहाँ आ गया और उसने ज़ॉम्बी को पीछे खींच लिया। सारा के हाथ पर घाव
देखकर जॉन ने अपनी गन निकाली और उस आदमी को वहीं पड़े रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और फिर से खड़ा हो गया। मजबूर होकर जॉन को गोली चलानी पड़ी, लेकिन पैर पर गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। एक और गोली लगने पर भी वो एकदम ठीक था। ये देखकर कि मामला कुछ गड़बड़ है, सारा ने जल्दी से अपनी पूरी मैगजीन उस पर खाली कर दी। तब जाकर वो ज़ॉम्बी जमीन पर गिरा। तभी बाकी लोग भी गोली की आवाज सुनकर वहां आ गए, लेकिन वो डेड बॉडी वहां से अचानक गायब हो गई और जमीन पर गिरा खून भी जम चुका था। पुलिस वाले मैट ने बताया कि सिर्फ मरे हुए इंसानों का खून ही ऐसे जमता है। अभी उन्हें कुछ समझ आ ही पाता कि चारों तरफ से और भी ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर और डरावने चेहरे देखकर अब सब लोगों को समझ आ गया था कि मामला कितना खतरनाक है। सबने अपनी गन उठाई और उन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो गोलियों से मर ही नहीं रहे थे। गलती से एक गोली पास रखे कंटेनर पर लग गई, जिससे कंटेनर में जोरदार धमाका हो गया। इस अफरातफरी में टीम अलग अलग हो गई। मैट ज़ॉम्बीज के बीच फंस गया था और पीछे वाले कंटेनर में से भी एक मॉन्स्टर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ कि एलिस सही वक्त पर वहां आ गई और उसने मैट को बचा लिया। दूसरी तरफ बाकी लोग ज़ॉम्बी से बचते हुए लिफ्ट के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही जॉन ने पासवर्ड डालकर लिफ्ट खोली, अंदर मौजूद ज़ॉम्बीज के झुंड ने उसे अंदर खींच लिया। सारा उसे बचाने गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ज़ॉम्बीज ने उसे भी कई बार काट लिया। इससे भी भयानक बात तो ये थी कि अभी हुई गोलाबारी की वजह से कंटेनरों के अंदर के मॉन्स्टर भी जाग गए थे। एक बेहद खतरनाक और खूंखार मॉन्स्टर कंटेनर तोड़कर बाहर निकल आया था और इधर एलिस को आगे चलते हुए अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे आ रहा मैट कहीं गायब हो गया है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगी और भटकते हुए एक ऐसे कमरे में आ गई जहां कुत्तों को रखा जाता था। पिंजरे के अंदर के कुत्ते पहले से ही गायब थे। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। एलिस ने मुड़कर देखा तो वहां एक ज़ॉम्बी कुत्ता था। उसे खतरे का एहसास हुआ और वो फौरन भागकर पीछे वाली लैब में घुस गई। उसने ज़ॉम्बी कुत्ते को दरवाजे के बाहर ही बंद कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंदर भी एक ज़ॉम्बी मौजूद है। एलिस ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया और एक जोरदार किक मारकर उस ज़ॉम्बी को, वो खुद भी इतनी कमाल की है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते थोड़ी बहुत फाइटिंग आना तो नॉर्मल बात है, पर जैसे ही वो लाश के पास से हथियार उठाती है, ज़ॉम्बी कुत्ते अचानक खिड़की तोड़कर अंदर आ जाते हैं। समझदार एलिस तुरंत लैब से बाहर भागती है, पर पीछे मुड़ते ही उसे पता चलता है कि और भी ज़ॉम्बी कुत्ते वहां पहले से इंतजार कर रहे हैं। एलिस बिना कुछ सोचे अपनी पूरी मैगजीन उन पर खाली कर देती है। बाहर के सारे ज़ॉम्बी कुत्ते मारे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होती है, लैब के अंदर वाला कुत्ता फिर से उस पर हमला कर देता है। एलिस बचते हुए हवा में छलांग लगाती है और दीवार पर पैर रखकर एक जबरदस्त किक मारती है और उसे आसानी से खत्म कर देती है। इसी बीच मैट अकेला ऑफिस एरिया में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। सही वक्त पर एलिस आकर उसकी जान बचा लेती है, लेकिन जमीन पर पड़ी लाश को देखकर एलिस को अचानक याद आता है कि शायद उसने इसके साथ कोई डील की थी। और तभी मैट भी अपने यहाँ आने का सच बता देता है। असल में वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक रिपोर्टर है और जमीन पर पड़ी वो लड़की उसी की बहन थी। अम्ब्रेला कंपनी के जेनेटिक रिसर्च का सच दुनिया के सामने लाने के लिए उसकी बहन चुपके से इस लैब में घुसी थी। वो वायरस का सैंपल चुराकर कंपनी का पर्दाफाश करना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि मिशन पूरा होने से पहले ही उसकी जान चली जाएगी। मैट जानता था कि लैब में उसकी बहन का एक खबरी था जो इस मिशन में उसकी मदद कर रहा था, इसलिए उसे शक था कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो उसी खबरी का काम है। उसने न सिर्फ उसकी बहन को धोखा दिया बल्कि वो महंगा वायरस भी चुरा लिया। अपने दिमाग में आई पुरानी यादों को सोचकर एलिस को अचानक लगता है कि शायद वही वो खबरी है, लेकिन उसकी याददाश्त अभी धुंधली थी, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद ज़ॉम्बी से बचते हुए वे दोनों फिर से मेन सर्वर रूम में भाग जाते हैं, जहां उन्हें अपने बिछड़े हुए बाकी साथी भी मिल जाते हैं। इस वक्त बाहर निकलने के सारे रास्ते ज़ॉम्बीज ने ब्लॉक कर रखे हैं और वो सब पूरी तरह से यहाँ फंस चुके हैं। और भी बुरी बात यह है कि अगर वे 1 घंटे के अंदर बाहर नहीं निकले तो हमेशा के लिए इसी लैब में कैद हो जाएंगे, क्योंकि अम्ब्रेला कंपनी ने किसी भी खतरे से बचने के लिए लैब से मेंशन तक जाने वाले रास्ते पर ब्लास्ट डोर्स लगा रखे हैं और ये दरवाजे 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ये सुनकर एलिस खाली हाथ नहीं बैठना चाहती। वो फिर से सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन को ऑन करने का फैसला करती है। शायद रेड क्वीन उन्हें बाहर निकलने में मदद कर दे, लेकिन उसके धोखे से बचने के लिए टेक्नीशियन ने सिस्टम का मेन सर्किट बंद कर दिया है। बस एक बटन दबाने से उसका मदरबोर्ड किसी भी वक्त जलाया जा सकता है। दोबारा ऑन होने पर रेड क्वीन सबको बताती है कि ये वायरस मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा कर सकता है, लेकिन जो लोग दोबारा जिंदा होते हैं उनमें कोई दिमाग नहीं होता और वे खून के प्यासे बन जाते हैं। अगर उन्होंने किसी को खरोंच भी मारा या काटा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। उन्हें पूरी तरह से मारने का एक ही तरीका है, सिर पर गोली मारना या उनकी गर्दन तोड़ना। इसके बाद रेड क्वीन के बताने पर पूरी टीम सर्वर रूम से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता खोज लेती है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि यहाँ भी ज़ॉम्बीज होंगे। एलिस हवा में उछलकर एक सिजर किक मारती है और सबसे पहले एक ज़ॉम्बी को ढेर कर देती है, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वे लोग बुरी तरह घिरने ही वाले थे कि बचने के लिए उन्हें ऊपर पाइप्स पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन सबको कवर दे रही रेन को एक बार फिर से ज़ॉम्बी काट लेता है। गनीमत है कि काफी संघर्ष करने के बाद वो भी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। सारे लोग पाइप्स के सहारे आगे बढ़ते हैं और नीचे ज़ॉम्बीज भी उनका लगातार पीछा कर रहे होते हैं। तभी अचानक पाइप का सपोर्ट उनका वजन नहीं झेल पाता और वो टूट जाता है। बाकी लोग तो सही सलामत पार कर लेते हैं, पर बस वो टेक्नीशियन नीचे गिर जाता है। ज़ॉम्बीज की भीड़ तुरंत उसे घेर लेती है। जिंदा बचने की गहरी चाहत के कारण वो दोबारा एक दूसरे पाइप पर चढ़ जाता है। एलिस उसे बचाने जाना चाहती है, लेकिन टेक्नीशियन उसे वहां से जल्दी चले जाने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि अब वो बच नहीं पाएगा। बाकी सबके जाने के बाद टेक्नीशियन निराश होकर अपनी बंदूक खुद पर तान लेता है, पर आखिर में उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो अपनी आखिरी गोली से एक ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देता है। फिर बहुत मुश्किल से पाइप के सहारे आगे रेंगता है। इसी बीच बचे हुए लोग फिर से लैब के पास से गुजरते हैं। आसपास की जानी पहचानी चीजों को देखकर एलिस को कुछ और बातें याद आती है। उसे याद आता है कि नीला रंग वायरस है और हरा रंग एंटीडोट, इसलिए वो तुरंत वायरस वाली जगह पर जाती है। मैट हैरान था कि उसे ये सब कैसे पता है। एलिस को मजबूरन बताना पड़ा कि वही उसकी बहन की खबरी थी। उस वक्त वो टी वायरस चुराने की तैयारी कर रही थी। तुमने उसे धोखा दिया, मुझे नहीं
नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। एलिस घबराकर एंटीडोट ढूंढने लगती है पर देखती है कि वो जगह पहले ही पूरी तरह खाली हो चुकी है और रेन की हालत अब और खराब हो रही थी। तभी एलिस का नकली पति स्पेंस इस जगह को देखकर लगता है उसे भी कुछ याद आ गया है। असल में वही वो असली मुजरिम था जिसने वायरस चुराया था, क्योंकि उसने उन दोनों की बातें छुपकर सुन ली थी और जान गया था कि वायरस बहुत महंगा बिकेगा। इसलिए उसने एक कदम आगे रहकर एक सिक्योरिटी गार्ड होने का फायदा उठाया और वायरस चुरा लिया। लैब से बाहर निकलने और अफरातफरी मचाने के लिए उसने जानबूझकर एक शीशी भी तोड़ दी थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि रेड क्वीन डिफेंस सिस्टम ऑन करके गैस छोड़ देगी और वो भागने से पहले ही ट्रेन में बेहोश हो गया। एलिस को शायद कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी, पर जैसे ही वो टेबल से बंदूक उठाने वाली थी, स्पेंस ने पहले ही बंदूक उठा ली। वो सबको अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वायरस को ब्लैक में बेचकर वे सब एक अमीर और आजाद जिंदगी जी सकते हैं। पर एलिस और बाकी लोग कैसे मान जाते? उन्हें नहीं पता था कि तभी पानी में डूबा हुआ एक ज़ॉम्बी अचानक धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। स्पेंस को इसकी भनक तक नहीं थी और ज़ॉम्बी उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वो तुरंत पलटवार करता है। अपनी बंदूक से वो ज़ॉम्बी को मार देता है। बाकी लोग इसी मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ना चाहते हैं, पर स्पेंस उन्हें कोई मौका नहीं देता। वो एलिस को पास न आने की धमकी देता है, फिर लैब से बाहर निकलकर भारी लोहे का दरवाजा लॉक कर देता है। स्पेंस तेजी से स्टेशन पर पहुंचता है और ट्रेन से अपना गिरा हुआ बैग आराम से ढूंढ निकालता है, पर जैसे ही वो एंटीडोट निकालकर खुद को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सिर उठाकर देखता है तो कंटेनर वाला वो मॉन्स्टर सामने था। स्पेंस डर के मारे वहीं सन्न रह जाता है। जैसे ही भागने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर ऊपर से कूदकर उसे वहीं मार डालता है और उसे खाने के बाद मॉन्स्टर का रूप एक बार फिर बदल जाता है। रेड क्वीन ये सब लैब में मौजूद उन तीनों को लाइव दिखा रही थी। उन्होंने सब कुछ साफ साफ देखा। रेड क्वीन उन्हें बताती है कि ये लैब का एक शुरुआती एक्सपेरिमेंट था। इंसानी मांस खाने पर ये और भी भयानक म्यूटेंट लिकर में बदल जाता है। अब ब्लास्ट डोर्स बंद होने में 20 मिनट से भी कम समय बचा था, लेकिन रेड क्वीन से बाहर जाने का पासवर्ड लेने के लिए उन्हें रेन की जान की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि वो किसी भी इन्फेक्टेड इंसान को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। जाहिर है एलिस इसके लिए कभी नहीं मानती, पर वो लिकर सूंघते हुए उनकी तरफ आ रहा था। देखते ही देखते मोटा शीशा टूटने ही वाला था कि तभी रेड क्वीन फिर से शट डाउन हो जाती है और पीछे का दरवाजा खुल जाता है। असल में मौत को मात देकर वापस आया वो टेक्नीशियन ही था जिसने रेड क्वीन को बंद किया था। वे सब तुरंत स्टेशन की तरफ भागते हैं और ट्रेन स्टार्ट करके तेजी से निकल पड़ते हैं, पर तभी जैसे ही एलिस रेन को एंटीडोट लगाती है, वो लिकर फिर से उनका पीछा करते हुए आग धमकता है। अपने पैने पंजों से वो ना सिर्फ ट्रेन को फाड़ देता है बल्कि मैट को भी घायल कर देता है। इसके बाद ट्रेन का पिछला दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे पर खड़े टेक्नीशियन को वो खींच कर ले जाता है। मैट तुरंत भाग कर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। एलिस फौरन अपनी बंदूक से गोलियां चलाती है, पर उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। उल्टे वो अपनी लंबी जीभ से एलिस का पैर जकड़ लेता है। सही वक्त पर मैट लोहे के पाइप्स का एक बंडल उस लिकर की तरफ धकेलता है। एलिस मौका पाकर गिरा हुआ एक पाइप उठाती है और उसे लिकर की जीभ के आर पार कर देती है। वो जोर से मैट को नीचे वाला दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती है, पर जैसे ही मैट जमीन से बंदूक उठाता है, वो देखता है कि उसके पीछे खड़ी रेन अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है। शायद इन्फेक्शन फैले बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए एंटीडोट ने काम नहीं किया। मैट बिना हिचकिचाए एक गोली से रेन का काम तमाम कर देता है और फिर नीचे वाला दरवाजा खोल देता है। तेज स्पीड और रगड़ की वजह से लिकर में आग लग जाती है। मैट तुरंत बटन दबाकर दरवाजा बंद कर देता है और आखिरकार वो दोनों पूरे लॉकडाउन से ठीक पहले सही सलामत मिशन तक पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही एलिस मैट को एंटीडोट लगाने वाली होती है, तभी हैजमेट सूट पहने कुछ लोग अचानक अंदर घुस आते हैं। वो लोग न सिर्फ मैट को ले जाते हैं बल्कि एलिस को भी पकड़ लेते हैं और फिर वायरस का इस्तेमाल करके उनके शरीरों पर अलग अलग खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। दूसरी तरफ लैब के अंदर का हाल जानने के लिए अम्ब्रेला कंपनी एक बार फिर एक टीम भेजती है और बेस का दरवाजा खोल देती है, पर उन्हें नहीं पता था कि ये पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा था। उन्होंने अंदर से न सिर्फ ज़ॉम्बीज को आजाद कर दिया था बल्कि ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खूंखार लिकर्स को भी बाहर निकाल दिया। वो टीम पल भर में ही पूरी तरह खत्म हो जाती है। अम्ब्रेला कंपनी को एहसास हो जाता है कि अब हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, इसलिए वे चुपचाप अपने कुछ खास लोगों को शहर से निकालने लगते हैं, जिनमें डॉक्टर एशफोर्ड और उनकी बेटी एंजेला भी शामिल थे। लेकिन रास्ते में एंजेला की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत जल्द ही ज़ॉम्बी वायरस लैब से निकलकर रैकून सिटी की हर एक सड़क पर फैल जाता है। अनजान लोग यही समझते हैं कि ये कोई आम दंगे फसाद जैसी घटना है और पुलिस वाले ज़ॉम्बीज को पकड़कर पुलिस स्टेशन भी ले आते हैं। बस जिल नाम की इस लेडी पुलिस ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगती है। वो सीधे अपनी बंदूक उठाती है और पुलिस स्टेशन के सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराती है और वो सबको तुरंत रैकून सिटी छोड़कर जाने को कहती है। दूसरी तरफ इस पूरे हंगामे का फायदा उठाकर अम्ब्रेला कंपनी का अफसर केन प्रोजेक्ट एलिसा को ऑन कर देता है। इसके बाद मूवी के पहले पार्ट का वो आखिरी सीन आता है। एलिस रैकून सिटी के उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और देखती है कि पूरी सड़क पर तबाही मची हुई है। उसे पल भर में ही समझ आ जाता है कि लैब का वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है।